तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो। हम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हैं। बाबा ने कह दिया तुम जानते हो कि ये संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। सिर्फ एक ये संगम युग है, हम सबकी क्या होती है? चढ़ती कला। सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वे सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वे सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा है सारे संसार की आत्माओं को स्वर्ग के लायक बनाना, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना। ये है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। सिवाय शिव बाबा के ये सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले क्यों कहा? क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का मंदिर बनता है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा। तो कौन है राजा विक्रमादित्य जिसने सबसे पहला मंदिर बनाया सोमनाथ? वो आत्मा जो श्री कृष्ण बनी थी, वो आत्मा जो नारायण बनी थी, वो आत्मा जो ब्रह्मा से विष्णु बनी थी, वो आत्मा अपने इष्ट शिव बाबा को सबसे पहले मंदिर बनाती है। हाँ जी, बाबा हाँ जी, जरा स्पष्ट नहीं हुई बात के शरीर धारण करते हैं, इससे पहले क्या बोला आपने? का गुणगान के लिए बाबा शरीर धारण करते हैं। आपकी आवाज जो बोलते हो ना, पहला पहला कुछ ऐसा होता है जो विश्व मेरे का कल्याण बोल हाँ रही जी है। विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा धारण हाँ नहीं करते। ताकने का पर काया में प्रवेश करते, विश्व का कल्याण करने के लिए बाबा पर काया दूसरे के शरीर में प्रवेश करके हम सबका कल्याण करते। कल्याण सबकी प्रश्न या सबकी बात एक ही होती है, किसी एक का नहीं। किसी एक के बुलाने से या सबके बुलाने से नहीं आते, वो अपने ही एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और पार्ट उनका यही है कि सारे विश्व का कल्याण किया जाए। गीत। आखिर वे दिन आया आज, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है।
इनकॉग्निटो है। इनकॉग्निटो माना गुप्त है, जिसको देखा नहीं जा सकता। जरूर, परंतु है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। अब ये बात भक्तों को तो समझ में आए कि इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा इस शरीर से बाहर आ भी जाए तो भी कोई देख नहीं सकता। इस शरीर में ढकी हुई है की बात कहना केवल नए बच्चों को ढेर सारे प्रश्न निकलने से रोक देना, ताकि उनमें जो ढेर सारे प्रश्न उठने हैं वो उठना बंद हो जाए। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूं, मैं निराकार हूं। यहां साकार में आकर गुप्त बनी। आत्मा की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परम आत्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा। परे ते परे रहने वाला है परम पिता परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है, इनकी आत्मा का जो शरीर है, उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं, बाप आते हैं भारत को स्वर्ग बनाने, फिर से स्वर्ग या गरीब से साहूकार बनाने के लिए। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता नहीं, उनको कोई पता नहीं। हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था? तुम बच्चों को बहुत नशा है। भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। ये किसको पता नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये कोई नहीं जानते, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत
सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं, सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे, तो बादशाही का सुख भी ना रहे, चिंता लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर सुख धाम में आई। ये भी ज्ञान है, ये भी क्या है, ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवाज किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वे दिन आया आज। ये सब हैं भक्ति मार्ग। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते। ये भी समझा है, राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा फिर से आ गया है। इस शरीर में शिव जयंती भी मनाते हैं, तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं, श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए। जो पहले नंबर में था, वे अब अंत में है। तत्व मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूँ, तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे। धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे,
तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वे आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाएं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे हुए, जो हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुम कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं, उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा किसकी है? बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंक से राव, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट 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 ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को नहीं लूटा, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में ये बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले हैं, जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, उनकी छोटे छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है।